नमस्कार विद्यार्थियों, लर्न कॉमन संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष वह होता है जो इच्छित फल प्रदान करता है। तो आइए विद्यार्थियों, कल्प वृक्ष का ये लेसन पढ़ते हैं। कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष भाग 1 पाठ 4। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। हिमवान हिमालय नाम नामक सर्वरत्न भूमि, सभी प्रकार के रत्नों की भूमि नगेंद्र है। नगेंद्र का मतलब पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा हिमालय सभी रत्नों की भूमि अस्ति है। पर्वतों का राजा नगेंद्र है। पर्वतों का राजा हिमवान हिमालय सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि अस्ति है। पर्वतों का राजा हिमालय नामक पर्वत सभी रत्नों की भूमि है। यहां पर हिमवान मीन्स हिमालय है और तस्य मीन्स हिमालय के सानों चोटी के ऊपरी ऊपर, उस हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर विभाति सुशोभित होता है। उस हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर विभाति मीन्स सुशोभित होता है। तत्र वहां जीमूत केतु नामक श्रीमान विद्याधरों का राजा वसति इसमें रहता था। वहां जीमूत केतु श्रीमान विद्याधरों का पति, विद्याधरों का राजा वसति इसमें रहता था। तस्य उसके गृहोद्याने, घर के बगीचे में कुल क्रमागत है, कुल क्रम से आया हुआ या कुल की परंपरा से, वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है। कल्प वृक्ष था, उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है, खड़ा था। से राजा, वह राजा जीमूत केतु तम कल्प वृक्षम आराध्य, उस कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसादात से और उसकी कृपा से बोधिसत्व में उत्पन्न बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्वांश से उत्पन्न जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। उस राजा ने उस जीमूत केतु राजा ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व अंश में उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। से जीमूत वाहन है, वह जीमूत वाहन महान दानवीर है, बहुत बड़ा दानवीर, सर्वभूतानुकंपी है और सभी प्राणियों पर दया करने वाला ऐभवत हुआ। अब हिमवान प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। हिमवान मीन्स हिमालय, नाम नामक, हिमालय नामक सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि नगेंद्र है, पर्वतों का राजा अस्ति है। सर्वरत्न भूमि, सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमवान नाम, हिमालय नामक पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर, सानो
चोटी के ऊपर, सानु बोलेंगे शिखर से, सानु षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन शिखर का होगा शिखर से। तो तत्से सानो या तत्से शिखर से, तो इसका मान लीजिए हम पर्यायवाची लें तो यहां पर शिखर से लिखेंगे, शिखर से, और तत्से का मतलब हिमवत है, हिमालय से, हिमालय के, उस हिमालय की चोटी के ऊपर, ऊपरी, ऊपरी, यहां पर ऊपरी का मतलब ऊपर, ये अव्यय है। विभाति प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, विभाति का मतलब सुशोभित होता है। क्या सुशोभित होता है? हिमालय, हिमालय। तो यहां पर विभाति तस्य सानो ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर विभाति सुशोभित होता है। तो यहां पर कंचनपुरम नाम नगरम इसका कर्ता होगा विभाति का, विभाति का कर्ता क्या होगा? कंचनपुरम नाम नगरम, या एक शब्द में हम लिखें तो कंचनपुरम लिखेंगे, कंचनपुरम लिखेंगे। तो उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम नगर सुशोभित होता है। तत्र वहां, ये भी अव्यय है। जिमूत केतु इति श्रीमान, जिमूत केती नामक श्रीमान विद्याधरपति वसति, इसमें विद्याधरों का पति रहता था। तो यहां पर विद्याधर पति में विद्याधराणाम पति ही षष्ठी तत्पुरुष समास है। विद्याधराणाम पति, विद्याधरों का पति, वसति इसमें रहता था। वसति इसमें, वसति इसमें, ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है और इसका कर्ता क्या होगा? विद्याधराणाम पति, विद्याधरों का पति। कौन? जिमूत केतु, जिमूत केतु। यहां पर जिमूत केतु के लिए विशेषण है विद्याधर पति। तो इसका आंसर होगा वसति, इसमें क्रिया है, इसका कर्ता क्या होगा? जिमूत केतु। तस्य गृहोद्याने, उसके घर के बगीचे में, उसके, तस्य किसके? जिमूत केतु हो, यहां पर जिमूत केतु के, तो लिखेंगे जिमूत केतु, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में हम आंसर लिखेंगे जिमूत केतु, जिमूत केतु के गृह से उद्याने, घर के बगीचे में, वंश परंपरा से आगत है, आया हुआ, कल्प वृक्ष स्थित है, कल्प वृक्ष खड़ा था। तो यहां पर कुल क्रम के बाद में लिखा हुआ है आगत है, आगत है। आगत में आ उपसर्ग है, गम धातु है और कट प्रत्यय है और भी पुल्लिंग, पुल्लिंग। आ उपसर्ग गम धातु, कट प्रत्यय पुल्लिंग है। कल्प वृक्ष स्थित है, कल्प वृक्ष खड़ा था, स्थित है, स्थित में स्था धातु है और कट प्रत्यय, और इसमें भी पुल्लिंग है, स्था धातु कट प्रत्यय पुल्लिंग। ठीक है। जिमूत केतु के, उसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष खड़ा था। से राजा जिमूत केतु, वह राजा जिमूत केतु। तम कल्प वृक्षम, उस कल्प तरुण, कल्प तरु की, कल्प नामक वृक्ष की आराध्य, आराधना करके, तत्प्रसादाच, और उसकी कृपा से, बोधि सत्वांश में उत्पन्न, संभवम उत्पन्न, जीमूत वाहनम नाम पुत्र प्राप्त, जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। अब तत्प्रसादात पंचमी विभक्ति एक वचन, उसकी कृपा से, आराध्य जप प्रत्यय है, आराधना करके। तरुण, तरुण का पर्यायवाची क्या होगा? तरुण का पर्यायवाची होगा वृक्षम, तरुण का पर्यायवाची क्या होगा? वृक्षम। अब से जिमूत वाहन है, जिमूत केतु के पुत्र का क्या नाम था? जिमूत वाहन। वह कैसा था? महान दानवीर था, सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। तो वह जिमूत वाहन महान दानवीर, सर्वभूतानुकंपी से और सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभवत हुआ। यहाँ पर अभवत में मूल धातु भू है, मूल धातु भू, और प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार है। इसका कर्ता क्या हुआ? जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन। ठीक है। और यहां पर जीमूत वाहन का विशेषण क्या हुआ? महान दानवीर है।
महान दानवीर है। मान लीजिए एक विशेषण देना है जीमूत वाहन का, तो आप दे दीजिए दानवीर है। और दोनों लिखना है, एक शब्द में लिखना है, तो आप यहां पर डैश लगा करके भी लिख सकते हैं, तो फिर एक शब्द माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे देखिए, एक साथ इस पैराग्राफ का अनुवाद देखिए जिसे अच्छी तरह से हम समझ सके। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। हिमालय नामक सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा अस्ति है। सभी रत्नों की भूमि, पर्वतों का राजा हिमालय नामक पर्वत है। हिमवान नाम, हिमालय नामक पर्वत है। तस्य सानो ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुरम नाम नगरम विभाति, कंचनपुर नामक नगर विभाति सुशोभित होता है। तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति। इसमें वहां जीमूत केतु नामक श्रीमान विद्याधरों का पति रहता था। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्प वृक्ष स्थित है। उसके घर के बगीचे में कुल परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष था। से राजा जीमूत केतु तम कल्प तरुम आराधित प्रसादात च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्त। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके और उसकी कृपा से, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, बोधिसत्वांश, बोधिसत्व अंश में उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स जीमूत वाहन है, वह जीमूत वाहन महान दानवीर है, महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी है और सभी प्राणियों पर दया करने वाला अभवत हुआ। अब विद्यार्थियों यहां पर अव्यय कहां है? अव्यय तत्र, ऊपरी और च, तत्र, ऊपरी, च, ये अव्यय है। यहां पर गृह उद्याने, गृह से उद्याने, घर के बगीचे में, घर के बगीचे में। और नगेंद्र, नगानाम इंद्र है, पर्वतानाम इंद्र है, पर्वतों का राजा। अब प्रश्न देखिए, हिमवान की दृश्य अस्ति, हिमालय कैसा है? हिमालय कैसा है? तो हमारा आंसर होगा सर्वरत्न भूमि, सर्वरत्न भूमि। हिमालय है सभी रत्नों की भूमि। ये हो गया हमारा उत्तर। तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, किसकी चोटी के ऊपर सुशोभित होता है कंचनपुर नामक नगर? किसकी चोटी के ऊपर? तो हिमालय की चोटी के ऊपर। तो कस्य के स्थान पर क्या आंसर लिखेंगे हम? हिमवत है, हिमवत है। ये षष्ठी विभक्ति एक वचन, और हम लिखें हिमालय से, हिमालय की चोटी के ऊपर। वैसे हमें हिमवान के अनुसार ही उत्तर देना है विद्यार्थियों। हिमवत है, वैसे हिमालय से, हिमालय से, हिमालय की चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम नामक नगर सुशोभित होता है। जीमूत केतु के आसित, जीमूत केतु कौन था? जीमूत केतु कौन था? तो देखिए विद्यार्थियों, तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति बस्ती। इसमें कौन था? विद्याधर पति था। जीमूत केतु कौन था? विद्याधर पति। जीमूत केतु, जीमूत केतु के आसित, क्वेश्चन नंबर 3, जीमूत केतु के आसित। तो आंसर होगा विद्याधर पति, विद्याधर पति, विद्याधरों का राजा था, विद्याधरों का राजा था, विद्याधराणाम पति। तो यहां पर पूर्ण विराम लगा। नेक्स्ट, कस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्प वृक्ष स्थित है? किसके घर के बगीचे में वंश परंपरा से आया हुआ कल्प वृक्ष था? किसके घर के बगीचे में था? कस्य, तो इसके स्थान पर आंसर लिखेंगे जीमूत केतु के घर के बगीचे में। तस्य, देखो षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उसके घर के बगीचे में। किसके घर के बगीचे में? जीमूत केतु के घर के बगीचे में। तो यहां पर आंसर लिखेंगे
जीमूत केतो, गुरु शब्द की तरह जैसे गुरु लिखते हैं षष्ठी विभक्ति एकवचन, उसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति एकवचन आंसर लिखेंगे जीमूत केतो हो। जीमूत केतो के घर के बगीचे में कुल परंपरा से आया हुआ कल्पवृक्ष खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 है जीमूत केतु कम आराधना करोति। इसमें जीमूत केतु किसकी आराधना करता था? तो कम के स्थान पर हम आंसर लिखेंगे कल्पतरु, कल्पतरु की आराधना करता था। तो हमारा आंसर होगा कल्पतरु, कल्पतरु, कल्पतरु की आराधना करता था, कल्पतरु। जीमूत केतु पुत्र से नाम किमासी। जीमूत केतु के पुत्र का नाम क्या था? जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन है। एक वचन में आंसर लिखेंगे जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन नाम था उसके पुत्र का। जीमूत वाहन कीदृश आसी। अब जीमूत वाहन कैसा था? तो आंसर हमारा क्या होगा? कीदृश के स्थान पर जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसी। ये उत्तर लिखेंगे से जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च आसीत। आसीत अभवत भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि से जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। यहां पर अभवत दे दिया जाएगा और अभवत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। कर्तृपद क्या है? तो कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, तो इसका कर्ता होगा जीमूत वाहन है, जीमूत वाहन है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है जीमूत वाहन इति शब्द से विशेषण पदम के। विशेषण पद क्या है इस शब्द का? तो हम लिखेंगे महान दानवीर, महान दानवीर या सर्वभूतानुकंपी। ये तीनों जीमूत वाहन के विशेषण हैं, ये तीनों ही इसकी विशेषताएं हैं। हम डैश लगा करके भी लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। कंचनपुरम नाम नगरम। तो हिमालय तस्य सानोपरि किम नाम नगरम विभाति। किस नाम का नगर सुशोभित होता है? तो हमारा आंसर होगा कंचनपुरम नाम नगरम विभाति। कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। अब विद्यार्थियों जैसे महान है इसका हमें अपोजिट पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? महती। इसका अपोजिट विलोम शब्द महान का क्या लिखेंगे? महती। दानवीर है, दानवीर का विलोम शब्द क्या लिखेंगे? कृपण है। दानवीर और कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपण का मतलब कंजूस होता है। इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। स्थित है इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इस शब्द में प्रत्यय है विद्यार्थियों स्था तो धातु है, स्था धातु और कथ प्रत्यय है और पुल्लिंग है। इस प्रकार से प्रश्न पूछें तो हम आंसर इस प्रकार से देंगे। और अव्यय कहां है ये हम बात कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।